हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बबली मंत्री मुर्दाबाद, बबली मंत्री मुर्दाबाद। पंचों की सारी शक्तियां इन्होंने छीन ली हैं, तो उसके विरोध में ये सारे भाई आज 23-24 दिन हो गए यहाँ धरना दे रहे हैं सरकार के। भाई ने ये कहा कि हम मान सम्मान के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपए में मैं सरपंच बना हूँ। और एक भाई ने ये भी कह दिया कि मेरी 5 किले जमीन बिक गई इस मतलब सरपंची के चक्कर में। कुछ हरियाणा के मंत्री ऐसे हैं जो सरपंचों को चोर बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? देखो बहुत भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आज हम स्पीडो कोर्ट के अंदर मौजूद है। एक बार भाई उस साइड करके दिखा दे। बहुत सारे सरपंच यहाँ पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ है या किसी मंत्री के खिलाफ है। पूरी की पूरी जानकारी हम सरपंच से लेंगे। तो सबसे पहले जो सरपंचों के राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी। आप तो इतने सारे सरपंच एक साथ क्यों इकट्ठा हो रहे जी? ये जी जो हरियाणा सरकार ने गलत नीतियां हर क्षेत्र में गलत नीतियां बनाई थी, वो सरपंचों के ऊपर भी उस चीज़ का भार डाला है। अच्छा अच्छा। तो भाई जो उनकी दमनकारी नीतियां हैं, सरपंच जो होता है वो गांव में एक संवैधानिक पद पर चुनकर आता है। और जो हमारा 1994 में जो सरपंचों का पंचायत का संविधान बना था, ये उसमें पूरा संविधान को ही बदल रहे हैं। सरपंचों की सारी शक्तियां इन्होंने छीन ली हैं, तो उसके विरोध में ये सारे भाई आज 23-24 दिन हो गए यहाँ धरना दे रहे हैं सरकार के। उसके ऊपर जो इनके मंत्री हैं बबली, वो अनाप शनाप अभद्र भाषा में सरपंचों को संबोधन किया उन्होंने। कुछ हरियाणा के मंत्री ऐसे हैं जो सरपंचों को चोर बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? देखो बहुत ही शर्मनाक बात है। आपने एक व्यवस्था बनाई हुई है संविधान के तहत, किसी आदमी चुनाव जीतकर और वो सरपंच बना है, तो पहले तो जितनी शर्तें सरकार ने लगाई थी, भाई वो ऐसा आदमी हो जिसके ऊपर मुकदमा ना हो, वो किसी बैंक का या सरकारी कहीं से रन का डिफॉल्टर ना हो, और उसके घर में शौचालय हो, ये हो वो हो फलान हो। आपने गांव का जो भाईचारा है, ये तो आपने वो दर्शा दिया कि आपका विकास के प्रति कोई आप उस पे विकास की तरफ नहीं जा रहे। आप सिर्फ गांव के विकास को बाधित करना चाहते हो। जब आपने वो नागरिक, एक ऐसा स्वच्छ नागरिक वो चुनकर सरपंच बना, तो आप अभी उसके साइन बैंकों में गए नहीं, उसने कहीं कलम कोई टेकी नहीं। आपने उसके, आपका मंत्री उसको कहीं चोर कह के बुला रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। अभी कल मंत्री ने, बबली ने बयान दिया, पीछे टोहाना में हमारी सरपंचों की रैली हुई थी, तो वहाँ किसी भाई ने ये कहा कि हम मान सम्मान के लिए मैंने 1.5 करोड़ रुपए में मैं सरपंच बना हूँ। और एक भाई ने ये भी कह दिया कि मेरी 5 किले जमीन बिक गई इस मतलब सरपंची के चक्कर में। लेकिन उस बात को इस मंत्री ने गलत ढंग से पेश किया। इसने अपने बयान में यह कहा कि आप ये भूल जाओ कि आपका वो 1.5 करोड़ रुपया पूरा करने दूंगा या 5 किले जमीन जो आप बेच चुके हो। अरे भाई, आप हमारी जो गांव की धरातल है, गांव की जो हमारी पृष्ठभूमि है, उसको समझ ही नहीं सके। ये हम कमाने के लिए सरपंची नहीं है। ये जो आपने एक व्यवस्था बनाई हुई है, सरपंची की लड़ाई गांव के अंदर मान सम्मान की लड़ाई बनाकर लड़ी जाती है, जो कि मैं इसको गलत भी मानता हूं। हम आपके, बल्कि आपको हम 100 में से 100 नंबर देते, आप सरपंची का इलेक्शन खत्म कर देते। गांव का भाईचारा क्यों बिगाड़ रहे हो? ये जो मान सम्मान के पीछे हमारे गांव के अंदर लड़ाइयाँ झगड़े, कल भी मैंने बताया था कि 1-2 गांव में तो ऐसी नौबत आ गई कि वहां कत्ल तक के मुकदमे हुए सरपंची के चक्कर में। जब आदमी मान सम्मान के लिए खड़ा होता है, ना तो वो धन देखता है, ना भूमि देखता है, ना कुछ देखता है। और वो हम कमाई के लिए नहीं आए, एक अपने मान सम्मान के लिए, हमने मान सम्मान के लिए सरपंच बने हैं। और जब आपने एक पढ़ा लिखा आदमी चुना, आप उस पर विश्वास जताओ। अब आप टेंडरिंग कर रहे हो। जब एक ठेकेदार, जिसका ये नहीं पता वो कौन है, चोर है, उचक्का है, कौन है पता नहीं, मैं ये नहीं कहता, उसमें सही आदमी भी हैं, वो आदमी आके टेंडर लेके गांव का काम कर रहा है, उस पर तो आपको विश्वास है। और काम उसका चेक कौन करेगा? जेई एसडीओ। और सरपंच का काम चेक कौन करेगा? जेई एसडीओ। ठेकेदार जिसका अता नहीं पता नहीं, वो तो साधु है। और जो सरपंच चुनकर
एक व्यवस्था के तहत बना सरपंच और वो आपको चोर नजर आ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि ये जो सरकार है ये विकास नहीं करवाना चाहती। ये सिर्फ इनका क्या था, इनका गांव में घुसना बंद हो चुका था। अगर ये सोच रहे थे कि गांव की पार्टीबाजी खड़ी हो जाए, अगर सरपंच नहीं साथ चलेगा तो उसका विपक्ष हमारे साथ हो जाएगा। ये वो अंग्रेज चले गए, लेकिन ये इन्होंने अपनी नीति नहीं छोड़ी, बांट कर राज करना। तो हम सारे सरपंच ये चाहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। अब मैं अपनी बताता हूँ। मेरे पिताजी 2 प्लान पहले सरपंच रहे, दूसरा प्लान मेरा है। और मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर ऑनरी सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट रिटायर थे। देश सेवा में उनके पास सब मेडल थे। क्या उनकी पीढ़ियां गांव में इसलिए खड़ी, आज मैं चुनाव इसलिए लड़ा क्या गया मैंने उसमें डाके मारने हैं? अरे हम अच्छे ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, देश के प्रति वफादार हैं, लेकिन आपको हमारा जो उपयोग है वो लेना नहीं आ रहा। आपको उन आदमियों पे जिसका पता नहीं ठिकाना नहीं, उन पे तो विश्वास है। और जो मौजूद आदमी है गांव के, सब हमारे यहाँ सफीदो ब्लॉक में से कितने लोग तो ऐसे हैं जो वकील हैं, वो सरपंच बने हैं। वकीलों के बार के एसोसिएशन के 3 बार प्रधान रह चुके हैं, वो सरपंच बने हैं। स्कूल के संचालक हैं, वो सरपंच बने हैं। ऐसे ऐसे सरपंच भाई चुनकर आए हैं जिनका अपने क्षेत्र के अंदर जिन्होंने नाम कमाया हुआ है। लेकिन आपने उनकी जो छवि है उसको बिगाड़ने के लिए आप अनाप शनाप भाषण दे रहे हो, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो। तो हमें विरोध इस बात का है। हमें अपने मान सम्मान के लिए तो सरपंची का चुनाव लड़ा था और मान सम्मान के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो भी अपना कार्य है वो मान सम्मान से करना चाहते हैं, लेकिन इस सरकार की नीयत बिल्कुल खराब है। सरपंच साहब, इतना बड़ा ये पोस्टर लगा रखा है, कौन कौन सी इसमें शर्तें हैं जो सरकार को लागू करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया, जो सबसे काला कानून लेकर आई है, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल अगर आपने लाना था तो पहले आप MP में MLA पे ट्राई करो। आपने एक छोटे से गांव लेवल पर जो 5 साल के अंदर हमारा भाईचारा मुश्किल से आपस में हम बात करना शुरू करते हैं तो ये चुनाव आ जाता है। चुनाव आदमी छोड़ भी नहीं सकता। अगर आप चुनाव छोड़ोगे, अगर सारे ऐसे भागेंगे लड़ाई से, तो कोई ऐसा आदमी सरपंच बन जाएगा जो लूट के खा जाएगा। तो वहां कहीं ना कहीं अच्छे आदमियों को लड़ना पड़ता है, आगे आना पड़ता है। और जब वो आए हैं तो राइट टू रिकॉल, आप ये 6 महीने के बाद कह रहे हो, ये तो आपका ये हो गया फरमान कि आप अब एक मान लो एक गांव के अंदर इलेक्शन हुआ, 3 आदमी खड़े हुए, उसमें एक आदमी 400 वोटों से सरपंच बन गया, उसके अगेंस्ट तो 600 वोट पड़े। अरे भाई, उसकी राइट टू रिकॉल तो हुई पड़ी है। आप 2 महीने के बाद 6 महीने छोड़ो, आप अगले महीने लगा लो, बेचारे का तो सिस्टम खराब हो गया। क्यों आप ऐसे काले कानून लेकर आ रहे हो? सबसे ज्यादा विरोध हमें राइट टू रिकॉल से है। आप गांव का भाईचारा या तो इलेक्शन को खत्म कर दो या इस राइट टू रिकॉल को खत्म कर दो। दूसरा है ई टेंडरिंग। ई टेंडरिंग की प्रक्रिया, जब आप अगर ये मान के चलो, या तो आपको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है, अपने ऑफिसर पर विश्वास नहीं है, जब उसी काम का निरीक्षण JE और SDO करते हैं, जो ठेकेदार करता है और वो सरपंच करता है, आप सरपंच पर विश्वास क्यों नहीं जता रहे? जब हमारी पिछली सरकारों में 25 लाख तक की हमारी पावर थी सरपंच की, आपने वो घटाकर बिल्कुल 2 लाख कर दी। जो GST काट कर एक 60-66 रह जाती है, तो सरपंच क्यों बना रहे हो? वो एक नाली भी नहीं बना सकता। तो आपने सिर्फ मतलब हर क्षेत्र में हमें नीचा दिखाने का काम कर रहे हो। BPL कार्ड का सर्वे करा, आप कहीं किसी गांव में चले जाओ, पूछो, पात्रों को अपात्र बना दिया। एक व्यक्ति, एक विधवा का मकान गिरा हुआ है, उसकी छत नहीं है, उसका BPL काट दिया। वो बेचारी सरपंच के, वो तो सरपंच को जानती है, वो सरपंच के पास आएगी, सरपंच को पता ही नहीं है। सरपंच किसके पास जाए, वो पता ही नहीं है कौन सी एजेंसी सर्वे करके गई। वो उल्टे कामों की जितनी बुराई थी वो सरपंचों पर लाकर खड़ी कर दी। उसके बाद आप हमें अपने अधिक अधिकारों के लिए, जो हमारी अगली शर्तें हैं वो अधिक अधिकारों के लिए है। जैसे गांव के अंदर कोई, किसी क्षेत्र के अंदर हमारा कोई खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति गांव का अपना नाम रोशन गांव का करता है, तो पंचायत अपने लेवल पर उसको सम्मानित करे, इतना हक पंचायत के पास होना चाहिए। कोई गांव के अंदर कोई सामूहिक तौर से हमें कोई सामाजिक कार्यक्रम, कोई धार्मिक, कोई अच्छा काम करना है, उसके अंदर योगदान का अधिकार सरपंच को होना चाहिए।
तो ऐसी कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ वेतन को लेकर हैं। अगर आप ईमानदारी से स्वच्छ आप राजनीति, स्वच्छ आप काम चाहते हो तो उसके अंदर सरपंच का वेतनमान भी अच्छा होना चाहिए, इतने लायक तो होना चाहिए। उसके निजी के जो रोज के खर्चे हैं, सरपंच जो अपना काम खराब करके गांव की सेवा कर रहा है, सारे काम छोड़ के उसका वेतन तो कम से कम इतना रख दो कि उसके गुजारे लायक हो जाए। अच्छा, एक और बात आप ये बताओ, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानने तैयार है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? मैं तो इसमें पहली बात तो सबसे बड़ी मूर्खता बताता हूं सरकार की। अगर वो अपना या तो सीधा फरमान गांव की चौधर से उन्होंने वास्ता ही नहीं रखना तो वो ऐसा करेंगे। मैं नहीं मानता, मेरे को लगता है कि वो मान जाएंगे। इतना मूर्ख कोई नहीं होता, उनको दिख रहा है। पीछे रैली हुई, उनकी फ्लॉप हुई। अभी मैं बता रहा हूँ नरवाना में रैली रखी हुई है, तो यहाँ से मेरे को एक भाई बता रहा था कि कोई हमारा लोकल सम्मानित नेता है, किसी अपने वर्कर के पास फोन कर रहा था, भाई इज्जत का सवाल है, भाई गाड़ी भेज दूंगा, 10 आदमी भेज दियो। ये हालात हो चुकी है इनकी। अगर नहीं मानेंगे तो आने वाला जो समय है इनके लिए बहुत खराब होगा। मतलब हर जगह सरकार को विरोध देखने मिलेगा सरपंच? बिल्कुल विरोध मिलेगा। हमारे साथ सिर्फ सरपंच नहीं है, सरपंच नए नए चुनकर आए हैं। गांव का बहुमत है जो सरपंच के साथ है। आज अगर उनके सरपंच की कहीं इंसल्ट हो रही है तो उससे पूरा गांव, उसे रोष है गांव के अंदर। वो कह रहे हैं कि हमने चुन के एक व्यक्ति को, एक अच्छे आदमी को सरपंच बनाया, अगर आपने उसकी चलने ही नहीं देनी। यार उनको उम्मीद है हमारे से, छोटे छोटे, उन्होंने क्या लेना है राजनीति से? वो बेचारा सरपंच के मुंह की तरफ देखता है, यार कुछ हमारा सवारेगा। अरे सवारेगा सरपंच क्या? आप सरपंच के पल्ले कोई बात ही नहीं छोड़ रखी, सिर्फ एक मोहर लगा के साइन करने के लिए सरपंच छोड़ दिया। वो भी जो साइन भी कई जगह हमारे साइन से भी ऊपर हो गए, काम होने शुरू हो गए, साइन की भी जरूरत नहीं रखी। तो मेरा तो ये कहना है, एक आप अच्छा कदम उठाओ, सरपंची का इलेक्शन खत्म कर दो, गांव का भाईचारा ठीक रह जाएगा। क्यों ब्रांड कर रहे हो सबने? हमने सारी नीतियां गलत बना रखी हैं। आप दमन से चल रहे हो, राज प्यार से चलता है। लोगों को आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आप जो भी कानून ला रहे हो, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, सरपंच है, नंबरदार है, सबके आप दमन की नीतियां लेकर आ रहे हो जो सरकार के लिए अच्छी नहीं है। सरकार समय रहते सुधर जाएगी तो उसका भी भला है और आम जन का भी भला है। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बार हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? सरपंचों के आज के टाइम में हाथ बांध रखे सरकार ने। गजब हरियाणा की टीम का हमारे धरना स्थल पे आने पे मैं उनका स्वागत करता हूँ। सरपंचों के हाथ नहीं बांध रखे, उन्होंने गांव के पूरे के हाथ बांध दिए। पूरे गांव के हाथ बांध दिए। हम विकास के लिए गांव ने चुन के यहाँ भेजे थे, ये धरना स्थल बनाने के लिए नहीं भेजे थे। ये सरपंचों की निरादर कर रही है सरकार। तो ये अपने कामों से बाज जाएगी तो अच्छी रहेगी, लेकिन इनको अगर नहीं अपने ठिकाने पाए तो इनको लाने का काम जनता करेगी। और जनता ने हमें बनाया है और हम जनता से अपील करेंगे। 1.5 साल रहेगा, फिर आपको पता है अभी जनता क्या करती है। आगे क्या कुछ प्लान है अगर सरकार आपकी बात नहीं मांगती? सरकार नहीं मानेगी अपनी बात तो 1.5 साल इलेक्शन में रह रहा है, बाट देख लें, कोई बात नहीं, फिर सारा कुछ होगा जो कुछ है, फिर मुद्दे मारेंगे इन्हें। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। फिलहाल आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था सरपंचों का, आप देख सको हो, और जो पूरी की पूरी सूचना वहाँ पर लगा रखी है। और वीडियो ना भाई शेयर कर दियो। जय हिंद, जय भारत।